सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अली खान। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस अब जान चुके खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा, मुनहरिफ अरकान की ताहियात नाअहली नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63 की तशरीह के सदारती रेफरेंस पर 3-2 की अक्सरियत से राय दे दी। मुनहरिफ अरकान की ताहियात नाअहली के लिए दायर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, ताहियात नाअहली का फैसला पार्लियामेंट करे, इसका दुरुस्त वक्त यही है। जस्टिस मजहर आलम और जस्टिस जमाल मंदोकील ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि इलेक्शन कमीशन के पास मुनहरिफ अरकान से मुतालिक फैसले का कानून मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब और सरबराह पिलडॉट अहमद बिलाल महबूब साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। इरफान कादिर साहब, ये फरमाइएगा कि आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट की राय आई है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि ये आईनी तौर पर और कानूनी तौर पर फैसला जो है, ये राय जो है, ये खिलाफ आईन इन्होंने राय दे दी है। आईन से मुताबिकत नहीं रखती ये राय, और ये ओपिनियन है, ये ओपिनियन हुकूमत वक्त पे मुनसर है, पार्लियामेंटेरियंस पे मुनसर है कि वो उसको मानते हैं कि नहीं मानते। और अगर वैसे ही इलेक्शन कॉल हो जाते हैं पहले ही, तो इस ओपिनियन की कोई ऐसी फिर भी भुगत नहीं रहती। ठीक है इरफान साहब, साथ ही रहिएगा। अहमद बिलाल महबूब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल साहब, सुप्रीम कोर्ट की इस राय के बाद आर्टिकल 63A की क्या अहमियत रह जाएगी? कि ये जो इन्होंने कहा है कि वोट शुमार नहीं होगा, ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि अगर ये वाकई शुमार होने वाला वोट नहीं है तो फिर आर्टिकल 63A की जो तमाम तफसीलात दी गई हैं कि इसके नतीजे में फिर उनके खिलाफ रेफरेंस बनेगा, फिर डिक्लेरेशन होगा, फिर डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, उसकी तो फिर कोई जरूरत ही नहीं थी। तो मैं बहुत हैरान हूँ कि ये आर्टिकल 63A के अंदर सब कुछ लिखने की क्या जरूरत थी अगर उनका वोट शुमार ही नहीं होना था। लेकिन बहरहाल ये अब रेफरेंस का उनका राय है और अक्सरियत की राय है, तो उसको तस्लीम करना होगा। नहीं, आर्टिकल 63A के अल्फाज पर गौर करना होगा ना, उसके अल्फाज बड़े वाजे हैं। वहां पे लिखा हुआ है कि पार्लियामानी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ जाना, ये नहीं लिखा हुआ पार्टी की पॉलिसी के खिलाफ जाना। पार्टी की पॉलिसी भी अगर कोई होगी तो वो पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी डिटरमिन करेगी और वो डायरेक्शन जारी करेगी। तो अब ये दलील किस हद तक मजबूत है और किस हद तक काबिल कबूल है, ये इलेक्शन कमीशन को फैसला करना है। लेकिन 63A के अल्फाज यही है, पार्टी पॉलिसी की बात नहीं है, वहां पे लिखा हुआ पार्लियामेंट्री पार्टी डायरेक्शन। तो पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन तो वो कहते हैं कि कोई जारी नहीं की गई। तो अब ये पता चलेगा कल तो इलेक्शन कमीशन। ठीक, इरफान साहब ये फरमाइएगा कि मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न करने के हवाले से अदालत की जो राय आई है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या हुकूमत इस राय को मानने की पाबंद है? ये कह देना कि मुनहरिफ अरकान की जो वोट काउंट नहीं होगा, ये तो आइन में लिखा ही नहीं हुआ। ये तो इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि ओपिनियन के जरिए आइन को तब्दील करने की कोशिश की है। तो ये तो अगर वैसे भी ओपिनियन देते तो उसकी कोई कानूनी हैसियत ऐसी नहीं है। वो तो हुकूमत वक्त पे डिपेंड करता है कि वो इस पे एक्ट करते हैं या इसके भी करते हैं या नहीं करते। हुकूमत वक्त आज भी चाहे तो वो इस ओपिनियन को लॉ मिनिस्टर के पास भेज सकते हैं, या वो भेज सकते हैं अटॉर्नी जनरल के पास, काबीना के सामने रख सकते हैं, पार्लियामेंट के सामने रख सकते हैं, और वो इसको ब्रश साइड कर सकते हैं। तो उनके वास्ते तो बहुत रस्ते हैं, अनलेस कि वो इस वक्त उसको कंटेस्ट ना करें और वो कहें चले अगर कंट्री मुल्क तैयार है गियर्ड अप है इलेक्शन के लिए और इलेक्शन की तरफ खुद ही चले जाए तो और बात है। लेकिन लीगली स्पीकिंग एज ए लीगल एक्सपर्ट मैं नहीं समझता कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है ये आइन के मुताबिक है। ये बिल्कुल आइन के मुताबिक नहीं। सही। अहमद बिलाल साहब ये फरमाएगा कि आप नहीं समझते कि सुप्रीम कोर्ट की इस राय से तहरीक में एतमाद का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? करना तो पार्लियामेंट का काम है। अदालत की ख्वाहिश अपनी जगह बड़ी मोतबर है, उसका एहतराम करना चाहिए। लेकिन इसका फैसला करना कि कानून साजी होनी चाहिए और क्या कानून साजी होनी चाहिए, इसका फैसला तो पार्लियामेंट को करना है। अगर ये बात मान ली जाएगी तो इसका मतलब है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का दरवाजा बंद हो जाएगा आइंदा के लिए। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी पार्टी के तरफ से मुंतखब हुए हैं तो फिर आप उसके खिलाफ अगर वोट ही नहीं दे सकते तो फिर इसका मतलब तो ये है कि वो अपनी पार्टी की जो तादाद है अक्सरियत की वो कायम रहेगी और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का कोई सवाल नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी जो एलाइड पार्टीज हैं, जैसे कि कौमी असम्बली में इत्तफा हुआ
कि जो आपकी कोलिशन पार्टनर्स हैं वो अगर आपके खिलाफ हो जाए और आपकी अपनी अक्सरियत ना हो तो फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो सकता है, लेकिन आपके अपने अंदर आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शरीक नहीं हो सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे, इरफान कादिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि हुकूमत के इत्तेहादी जमातों का इजलास कुछ देर में वजीर आजम हाउस में होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सियासी सूरत हाल पर मुशावरत करेंगे। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। इसी हवाले से बात करेंगे, उस्मान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस इजलास के हवाले से कब शुरू होगा इजलास? लेकिन गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने 3 इत्तेहादी जमातों के सरबराहों से मुलाकात की थी जिसमें मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल और मईशत के एतबार के हवाले से गुफ्तगू की थी। और गुज़श्ता रोज़ जो MQM की जानिब से अर्ली इलेक्शन के हवाले से जो दरख्वास्त की थी और रजामंदी का इज़हार किया था, उस हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ उनको कहा था कि तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास कल तलब किया जाएगा, यानी कि आज इजलास को इसी हवाले से तलब किया गया है जिसमें मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल और मईशत के एतबार से मुख्तलिफ फ़ैसले किए जा रहे हैं। और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास जारी है जिसमें साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान समेत इत्तेहादी जमातों के सरबराहान वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मौजूद हैं और मुख्तलिफ सियासी जो सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया जा रहा है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से 63A की तशरीह के हवाले से जो राय और फैसला सुनाया गया वो भी आज की गुफ्तगू में ज़ेर बहस लाया जाएगा। और मुख्तलिफ जो इत्तेहादी हैं, कानूनी टीम जो है हुकूमत की, वो इत्तेहादियों के आज के जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला और राय 63A की तशरीह के हवाले से दिया गया है उस पर भी ब्रीफिंग दी जा रही है। और इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ज़ेर सदारत होने वाला इत्तेहादी जमातों का जो इजलास है उसमें मुख्तलिफ कानूनी पॉइंट्स जो हैं वो ज़ेर बहस लाई जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो गुज़श्ता रोज़ MQM की सिफारिशात थी वो भी आज के इत्तेहादी जमातों के इजलास में। बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद आपका। लोटों के खिलाफ फैसला करने पर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वोट बेचने और आइन से गद्दारी करने वालों का वोट रद्द कर दिया। हम लोटों को ना खरीदते हैं ना माफ़ करते हैं। इमरान खान का कोहाट में जलसे से खिताब, कहा नई हुकूमत फंस गई है, आगे समंदर और पीछे टाइगर हैं। शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने का बहुत शौक था, ये कहते थे ये तजर्बा कार हैं, कहाँ गया वो तजर्बा। शहबाज शरीफ तो बूट बहुत अच्छे पॉलिश, फौजी दूसरा अमरीकी। उनका कहना था कि वो सियासी तकरीर नहीं कर रहे, तबलीग कर रहे हैं, दीन सिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ है लोटों के खिलाफ, शुक्र है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी वोट को रद्द कर दिया। शरीफ खानदान के केसेस करप्शन के आप सुने, क्योंकि FIA को उन्होंने तबाह कर दिया कि पीछे इनके टाइगर है और आगे समुंदर है, फंस गया। इसको बड़ा शौक था वजीर आजम बनने का, क्योंकि इससे पहले बड़ा भाई वजीर आजम था 3 दफा। इसके पास जो फन है वो जूते पॉलिश करने का है। 2 किस्म के जूते ये बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। एक इसके सामने बूट आ जाए और वो भी फौजी बूट, बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। अमेरिकी एम्बेसी से कोई बूट आ जाए वो भी बड़ी अच्छी तरह पॉलिश करता है। हमें थोड़े डॉलर दो, अगर हमें तुमने डॉलर ना दिए तो इमरान खान फिर आ जाएगा। जिधर से ये इंपोर्ट हुए हैं उधर से हुक्म मिला है कि पेट्रोल और फजल रहमान की कीमत बढ़ाई जाए। मैं आपके सामने कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा, मैं तबलीग कर रहा हूँ। मैं आपको आपका दीन सिखा रहा हूँ। अल्लाह ने हमें ये इजाजत ही नहीं दी कि आप न्यूट्रल हो जाओ, बीच का कोई रास्ता नहीं है। जो आपके सामने हुकूमत है चेरी ब्लॉसम की, बूट पॉलिश के सारों हमें कहते रहे कि जी हम बड़े तजर्बाकार हैं, हमें कहते रहे कि आप नाहिल हैं। अब अल्लाह का करम ये है कि ये छुपते फिर रहे हैं और ये देखें लोग निकल के हमें इज्जत दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो गई। किसी के पास अक्सरियत नहीं, सदर असेंबली तोड़ दें। फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ के साथ अब 172 अरकान नहीं हैं। हमजा शहबाज को 186 अरकान चाहिए और उनके साथ 171 अरकान हैं। असेंबलियां बर्खास्त हो रही हैं और नए इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस वक्त जो कौमी असम्बली की नंबर गेम है उसमें शहबाज शरीफ के पास 173 वोटें थी।
3 लोग पहले ही वहाँ पे नून लीग से अलहदा हो चुके हैं। तो शहबाज शरीफ के पास इस वक्त जो मेंबरान है वो 169 169 मेंबरान है इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास, और इसके साथ जो सूबाई हुकूमत है उसमें हमजा शरीफ के पास इस वक्त 171 अराकीन और 186 का नंबर चाहिए आपको हुकूमत सस्टेन करने के लिए। लिहाजा आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी ख़त्म हो गई है और हमजा शहबाज की हुकूमत भी ख़त्म हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि आज ही शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ को अपने ओहदों से अलहदा हो जाना चाहिए। उनको आज फौरी तौर के ऊपर ये जो ओहदे हैं ये छोड़ देने चाहिए। सदर ममलिकत से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इस असम्बली में किसी के पास भी अक्सरियत नहीं है, असम्बली को तोड़ दें और इसी तरह से सूबाई असम्बली को तोड़ दिया जाए और मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ बढ़ा जाए। आज के फैसले का जो अमली इजहार है या आज के फैसले की जो अमली सूरत है वो सिर्फ एक है, और वो ये है कि असम्बलियाँ बर्खास्त हो रही हैं और मुल्क नए इंतखाबात की तरफ जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कानूनी टीम को तलब कर लिया है। हमजा शहबाज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर से मुशावरत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आने के बाद वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कानूनी टीम को तलब कर लिया है। कानूनी मुशावरत का आगाज़ कर दिया गया है। हमजा शहबाज इस सिलसिले में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और दीगर से मुशावरत करेंगे। तहरीक इंसाफ के 25 बागी अरकान नाहल होंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन रेफरेंसेस पर कल फैसला नहीं सुनाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कॉज लिस्ट तब्दील कर दी। फैसला सुनाने से पहले फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए जाएंगे। वफाकी काबीना ने नैब कानून में तरमीम के लिए वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दे दी है। कमेटी में वकील, बैंकर्स, ब्यूरोक्रेट्स और दीगर शोबों की नामवर शख्सियात शामिल होंगी। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें सिविल सर्वेंट रूल्स 2020 में नजरसानी समेत 5 रुकनी एजेंडा ज़ेर गौर किया गया। खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील देने की मंजूरी दे दी गई। टास्क फोर्स माहौलियाती तब्दीलियों के तदारुक के लिए इक़दामात करेगी। इजलास में नैब तरामीम के लिए वज़ीर कानून की सरबराही में कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दी गई। कमेटी में वकील, बैंकर्स, ब्यूरोक्रेसी से मुंसलिक नामवर शख्सियात को शामिल किया जाएगा। सिविल सर्वेंट रूल्स 2020 पर नजरसानी के लिए कायम कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। काबीना अरकान ने कहा, रूल्स को सरकारी अफसरान पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। काबीना ने सिविल सर्वेंट रूल्स 2020 को मंसूख करने की मंजूरी दी। काबीना ने रूल्स के तहत सरकारी अफसरान के खिलाफ शुरू कार्रवाइयाँ भी खत्म करने की मंजूरी दी। वजारत कामर्स ने काबीना को बरामदात और तिजारत के तवाज़ुन के हवाले से तफसीली तज्जिया पेश किया। बताया कि माली साल 2021 और 22 के पहले 10 माह में बरामदात का हजम 31.2 अरब डॉलर रहा। दरामदात 76.7 अरब डॉलर रही। बरामदात में 4.95 अरब डॉलर का इजाफा हुआ, जबकि दरामदात में 11.16 अरब डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सनत के फरोग, फसलों से पैदावार बढ़ाने और उनको बरामद करने के लिए काबीना ने खुसूसी पॉलिसी साज कमेटी तश्कील देने की मंजूरी दी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक की गई। ECC फैसले के तहत 52 अरब रुपए पेट्रोलियम डिवीजन के लिए मुख्तस किए गए। आपको बताएं कि सिटी न्यूज़ नेटवर्क के 130 रुकनी वफ़द ने उम्रा अदा कर लिया। सऊदी अरब के मारूफ ताजिर अलहाज खालिद अंसारी ने मक्का मुकरमा में मौजूद अल्लाह के मेहमानों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना दिया। मक्का में गुजरने वाले शब रोज़ का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। सिटी न्यूज नेटवर्क का 130 रुकनी वफ़द मक्का मुकरमा में उम्रे की अदायगी के बाद मौजूद है। उम्रा ज़ायरीन मस्जिदुल हराम में इबादत का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। मस्जिदुल हराम में तलावत कुरान पाक और नवाफिल की अदायगी में मसरूफ अपने रब के हुजूर सजदा रेस होकर दुआएं कर रहे हैं। उम्रा ज़ायरीन हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब मक्का मुकरमा पहुँचे थे। उम्रा ज़ायरीन ने इतवार के रोज उम्रे की अदायगी मुकम्मल की। मक्का मुकरमा में खुसूसी इबादत में मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए खुसूसी
खसूसी दुआएं की जा रही हैं। मक्का मुकरमा में सऊदी अरब के मारूफ ताजिर अलहाज खालिद अंसारी की जानिब से उम्रा ज़ायरीन के लिए ज़ोहराने का एहतमाम किया गया। ज़ोहराने में सलीम बुखारी, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, नवीद चौधरी, खुरम कलीम, मियां ताहिर, मुइज़ मीर, माज़न इसहाक, हमीद नकीबी और ज़ैनुल आबिदीन ने शिरकत की। सादत मेहदी, वकास ज़ैदी, दुर्र नायाब, जफर डोगर, ज़का घुमन, ताहिर खान, हसन खालिद, ज़हीर काहलू और उस्मान खान शरीक हुए। साउद बट, अली अदनान, अली हसन, ज़िशान नज़ीर, मंसूर भट्टी, वकार घुमन, समद नकवी, मलिक अशरफ, हाजी आमिर रजा और इरफान मलिक भी मौजूद थे। मोहम्मद आतिफ, सदाकत शाह, रेहान तारिक, राना अयाज, इमरान सिद्दीकी, उस्मान बाजवा, राव दिलशाद, नईम गिलानी, अली रामे और शाहिद सिप्रा भी ज़ोहराने में शरीक हुए। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर अहमद गाजी, अब्दुल रशीद, सुहेब अलवी, यूसुफ अफजल, शहजाद जैदी, मोहम्मद काशिफ, न्यूज़ प्रोडक्शन हेड अवैस शेख भी शरीक हुए। ब्यूरो चीफ सिटी 41 फैसलाबाद जफर डोगर, ब्यूरो चीफ टोबा मुबशर नकवी, सीनियर रिपोर्टर अजादार सैयद, जहांगीर अशरफ, रमजान मिर्जा, शिराज बट और अब्दुल रहमान गुजर ने भी शिरकत की। खुरम शहजाद, मोहम्मद कामरान, मोहसिन अली, आतिफ शाहिद, सादत मेहदी, ज़ेशान नज़ीर और असद नदीम ज़ोहराने में शरीक हुए। जहां ज़ेब खान, वसीम निसार, जाफर भट्टी, अली अब्बास, जमील अहमद, हसन बिलाल, मोहम्मद रुखसार, अली साही, सैयद अख्तर अली, आज़ाद नाहड़िया और ज़हीर वड़ाइच ने भी खालिद अंसारी की जानिब से दिए गए ज़ोहराने में शिरकत की। कुछ मौसम की बात करें तो लाहौर में तेज़ हवाएं चल रही हैं। गर्मी का जोर टूट गया है। शहर में 16 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। बारिश का इम्कान सिर्फ 10% है। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे दिलावर न्याजी से। दिलावर बताएगा लाहौर के मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, दिन भर गर्मी के बाद लाहौर में रात के वक्त जो है हवाएं चलने से मौसम जो है वो काफ़ी बदल चुका है और शहरी भी जो है गर्मी के ख़त्म होने पर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। अगर इस वक्त हम लाहौर के दर्जा हरारत की बात करें तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो लाहौर का इस वक्त दर्जा हरारत है, जबकि हवाएं जो हैं 16 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से लाहौर शहर में चल रही हैं। इसके साथ साथ हवा में जो नमी का तनासुब है वो भी 28% जो है वो रिकॉर्ड किया गया है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश के इम्कानात 10% तक जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। बारिश के इम्कानात तो जाहिर नहीं किए जा रहे ज़्यादा, लेकिन हवाएं चलने से जो शहर में गर्मी का जोर था वो टूट गया है और जो शहर में इस वक्त मौसम है वो खासा खुशगवार हो चुका है। बहुत शुक्रिया दिलावर आपका।